नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण बेसिक मैथ को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। यानी कि बेसिक मैथ का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है जो यहां पर लिखा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक मैथ क्लियर नहीं है, जिस कारण से वो आगे का जितना भी मैथ है वो उसमें कठिनाई उनको लगती है, वो उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका जो बेसिक मैथ है वो क्लियर हो जाए और आपको मैथ में कभी भी दिक्कत ना आए। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि सर हम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे। और मैं भी आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो बेसिक मैथ का सारा जितना भी आपका डाउट है वो सारा डाउट आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है बेसिक गणित शुरुआत से सीखें। बिल्कुल शुरुआत से सीखने वाले हैं। और यहां पर देखिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये बिल्कुल ही जीरो लेवल का मैथ है। लेकिन यहां पर हम ये भी सीखेंगे, साथ में भिन्न जो होती है, भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये भी सीखेंगे। एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, बोडमास, समीकरण, ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घातांक, दशमलव, सारी चीजें जो है हम बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इनको हमें कैसे करना है ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमारे सामने एक जोड़ का सवाल है। तो इसे कैसे करते हैं, तो देखिए हमें ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ना होता है। तो जोड़ने का एक बहुत ही शानदार आपको आइडिया बता रहा हूं कि कैसे आपको जोड़ना है। जैसे कि यहां पर है 9, ठीक है, तो हमें 9 के साथ में 1 को जोड़ना है। तो 9 के बाद में आगे गिनिए 1, ठीक है, तो 9 और 1 कितने होंगे 10। तो 10 को हम कैसा लिखते हैं, ऐसा। तो 10 की जो जीरो है वो आ जाएगी यहां पर और 1 जो है वो आ जाएगा हासिल यहां पर। ठीक है, अब देखिए 3 है, 3 में 4 को जोड़ना है। तो 3 के बाद 4 और गिन लो, 3 के बाद देखिए 4, 5, 6, 7, ठीक है, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, अब 5 में हमें 3 को जोड़ना है। तो 5 के बाद 3 और गिनो, तो 5 के बाद देखिए 6, 7, 8, फिर से क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। फिर हमारा 6 में हमें 1 को जोड़ना है। तो 6 के बाद 1 जोड़िए, 6 और 1 7, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 7 और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकलकर आ जाएगा। और ये हमारा जोड़ का सवाल यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब घटाना के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। आपको क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को आपको घटाना होता है। तो कैसे घटाएंगे भाई, यहां पर जो संख्या है इसमें से हमें इसको घटाना है, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको। ठीक है, तो यहां पर ऊपर कितने हैं 4, तो 4 लाइन खींच दो, 1 2 3 4, 3 घटाना है तो 3 लाइनों को काट दो, कितना बचा 1, तो यहां पर लिख दो 1। ठीक है, इसके बाद में 9 है, 9 में से हमें 2 घटाना है, 9 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें से 2 घटाना है, 2 लाइन को हटा दो। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बचे, तो यहां पर लिख दीजिए 7। ठीक है, कितना आसान होता जा रहा है। देखिए 6 में से 1 को घटाना है, 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, 1 लाइन को हटा दो, कितने बचे 1 2 3 4 5, 5 बचे, यहां पर 5 लिख दो। इसके बाद में यहां पर देखिए 8 में से 7 को घटाना है, 8 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में 7 को घटाना है तो 7 लाइनों को काट दो, कितना बचा 1, तो यहां पर लिख दो 1 और यही जो है आपका क्या आ गया है, आंसर निकलकर आ गया है इस वाले सवाल का। तो देखिए कितना आसान है। चलिए अब हम सीखते हैं यहां पर गुणा और भाग। तो देखिए गुणा और भाग थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी आप गुणा करते हैं तो आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए। अगर आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद नहीं होंगे तो आप इस तरह के सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से उस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको पहाड़े याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पहाड़े आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 6821 में हमें 42 का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये 2 है ना, इस 2 का इस पूरे में गुणा करेंगे, 2 का हो जाएगा तो फिर इस 4 का भी इस पूरे में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 का करते हैं। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 2 एकम 2, तो यहां पर लिख दो 2। ठीक है, अब 2 का 2 बार पढ़ना है, देखिए 1 में हो गया ना, अब 2 में करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहां पर लिख देंगे 4। अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16, तो 16 हम कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 16 की आ जाएगी 6 और 1 आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है,
फिर 2 × 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो यहां पर हम लिख देंगे 13। ठीक है, देखिए एक संख्या का गुणा कंप्लीट हो गया तो यहां पर एक क्रॉस लगा दो। ठीक है, चलिए अब 4 का करना है तो 4 का 1 में करेंगे, 4 एकम 4, तो यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहां पर आ जाएगा हमारा कितना 8। ठीक है, फिर 4 का हमें 8 में करेंगे तो 8 चौके 32, तो 32 हम कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 32 की 2 आ जाएगी यहां पर और 3 आ जाएगा हमारा क्या हासिल। ठीक है, 3 हमारा हासिल आ गया। अब 4 का 6 में करेंगे, 4 × 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे 25, 26, 27, तो हम यहां पर लिख देंगे 27। ठीक है, अब इनको आप आपस में जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2, 4 और 4 हो जाएंगे हमारे 8, 8 और 6 हो जाएंगे 14, तो 14 की आ जाएगी 4, हासिल आ जाएगा 1, 3 और 1 4 और 2 हो जाएंगे 6, 7 और 1 हो जाएगा हमारा 8 और ये 2। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर निकल कर आ गया है। तो देखिए कितना आसान है गुणा करना। चलिए अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। तो भाग का भी मैंने आसान सा सवाल लिया है ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए 3 से हम इसमें भाग लगाते। तो सबसे पहले देखिए 3 से हमें 1 में भाग लगाना है, तो देखिए क्या 3 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो अब हम दोनों संख्याओं में एक साथ लगाएंगे, तो ये हो गया 15। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 15 आए या 15 से कम आए, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 बार में 15 आ गया, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 और यहां पर लिखेंगे 15। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 15 आया। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं, 15 में से 15 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके बाद क्या है 4 है, तो 4 को उतारेंगे हम यहां पर। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आए या 4 से कम आए, 4 से ज्यादा ना आना चाहिए। तो चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 एकम 3, तो ये हो गया 3 एकम 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, बचेगा कितना, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा। फिर इसके बाद में क्या है 2 है, 2 को उतार लो यहां पर, कितना हो गया 12। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए, तो 3 चौके 12, 4 बार में 12 आ जाता है, तो यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर 3 चौके 12, तो देखिए कुछ भी नहीं बचा और ये जो है हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट लगे इन चारों सवालों में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाग भी हमने अच्छे से सीखा है, गुणा भी हमने अच्छे से सीखा है और जोड़ घटाना भी आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम एलसीएम सीख लेते हैं, फिर हम उसके बाद में एचसीएफ सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2, 3 और 6 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले लिख लो भैया 2, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 6 है। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। फिर एक लाइन ऐसे खींचना है, दूसरी लाइन ऐसे खींचना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब हमें अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद 3 से लगाएंगे, 3 के बाद फिर 5 से लगाएंगे, 5 के बाद 7 से लगाएंगे, 7 के बाद में 11 से लगाएंगे, मतलब इस प्रकार से हम लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे अभाज्य संख्याओं से ही। ठीक है, तो चलिए इनको हम यहां से हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाते हैं। देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही लिख दो। 6 में कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, इसके बाद में हम यहां से 3 से लगाएंगे, 1 का 1 ही रहेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, नीचे 1 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि अब हमें आगे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो 2 और 3 आए हैं, इन 2 और 3 का गुणा कर दो, यही क्या होगा 3 दूनी 6, यही क्या होगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल में आप समझ गए। अब दूसरे सवाल में देखिए आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दूसरा सवाल थोड़ा सा हमारा बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 18 है, 25 है और 10 है। इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे। ठीक है, अब 2 से हमें लगाना है। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, देखिए कितना है 18, तो 2 नाम 18, यहां पर 25 है तो 25 में तो जाएगा नहीं। इसके बाद में 10 में कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए क्या इनमें 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन 3 से चला जाएगा 9 में, तो 3 से करेंगे, 3 तिरका 9। ठीक है, 25 में नहीं जाएगा और 5 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 25 का 25 और 5 का 5। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद में 5 से जाएगा, तो अब हम 5 से करेंगे, 1 का 1, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। फिर से हम 5 से लगाएंगे, 1 का 1, 5 एकम 5 और 1 का 1। ठीक है, अब ये जो संख्या आई है इनका गुणा कर लेंगे और यही क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर देखिए 2 3 3। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5। ठीक है, तो चलिए करिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90,
तो 90 गुणा 5 तो 0, 5 नाम 45, तो कितना आ गया 450। ठीक है, तो इस वाले सवाल का आंसर हमारा कितना आ गया है 450 आ गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकालना सीख गए तो एचसीएफ जो है वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यहां से हटा देते हैं और अब हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले संख्याओं को इधर लिख लो, क्या है 2 है, 6 है और 8 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है, फिर 6 के भी हम गुणनखंड निकालेंगे और फिर 8 के भी हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 का करेंगे 1 एकम 1। ठीक है, फिर इसमें 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, ठीक है, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, फिर यहां पर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, तो सबके गुणनखंड लिखिए। 2 के गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 1, ठीक है। 6 के गुणनखंड हमारे क्या क्या आए हैं 2 गुणा 3, क्या है 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, इसके बाद में 8 के गुणनखंड क्या आए हैं उनको यहां पर लिख लेते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 1। ठीक है, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहां पर देखिए 2 जो है इन तीनों में कॉमन है, उसके बाद में 1 जो है ये तीनों में कॉमन है, और कोई संख्या देखिए 3 यहां पर है तो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। ठीक है, 2 यहां पर है लेकिन ऊपर वाली लाइन में नहीं है। तो हमारी कॉमन चीजें क्या है 2 और 1। ठीक है, तो 2 और 1 का गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2। तो ये जो 2 आया है यही क्या है हमारा HCF निकल कर आ चुका है 2। ठीक है, तो इस प्रकार से HCF निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे ताकि आपको थोड़ा और अलग चीज सीखने को मिले। जैसे कि यहां पर देखिए 5 है तो हम 5 के गुणनखंड करेंगे, 15 है तो 15 के भी गुणनखंड करेंगे और 9 है तो 9 के भी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5 गुणा 1, भाई 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5। अब यहां पर 15 तो देखिए 5 गुणा 3, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और गुणा 1। ठीक है, अब यहां पर 9 है तो 3 गुणा 3, 3 तिरका 9 और गुणा 1। अब देखिए यहां पर देखिए 5 इन दोनों में कॉमन है लेकिन यहां पर 5 नहीं है। ठीक है, 3 इन दोनों में कॉमन है लेकिन यहां पर 3 नहीं है। 1 जो है इन तीनों में कॉमन है और बाकी कोई संख्या तीनों में कॉमन नहीं है। तो इसका जो HCF होगा, HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है यहां पर देखिए आपके सामने भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें भिन्न समझना पड़ेगा कि भिन्न आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए भिन्न जो होती है उसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। मतलब जो संख्या P बटे Q के रूप में, मतलब जो बटे के रूप में लिखी हो उसको हम क्या बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अंश होती है, नीचे वाली संख्या होती है हर। जैसे कि 2 बटा 3 हो गया, 4 बटा 5 हो गया, 3 बटा 2 हो गया, 1 बटे 5 हो गया, ये क्या है सभी भिन्न है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो भिन्न का जोड़ करने के लिए जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनका हमें क्या करना होता है एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो अभी हमने एलसीएम निकालना तो सीखा ही है, तो चलिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम भिन्न का जोड़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं इनका हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालना अभी हमने सीखा है, तो चलिए हम क्या करते हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या है 5 2 5। ठीक है, तो 5 2 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 1 का 1 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 5 और 2 जो आया है इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो 10 जो है हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 10। ठीक है, 10 लिख दिया। अब क्या करना है पहले इस भिन्न को देखना है। तो इस भिन्न में क्या है 2 बटे 5, तो 5 का भाग लगाइए 10 में कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 2 बार। अब 2 का गुणा ऊपर 2 में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो यहां पर प्लस लगा दो। ठीक है, अब 2 से 10 में भाग लगाइए कितनी बार जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, अब 5 का गुणा ऊपर 3 में, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद में 5 से भाग लगाई 10 में कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 2 का गुणा ऊपर 1 में, तो यहां पर प्लस और 2 एकम 2। ठीक है,
अब लगभग हमारा जो सवाल है ये पूरा हो ही चुका है। तो देखिए 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 4 कितने हो जाएंगे 17 और 4 हो जाएंगे 21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 21/10 और यही हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया है। तो इस प्रकार से भिन्न का जोड़ किया जाता है। चलिए अब हम भिन्न का यहां पर क्या करेंगे घटाना करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए सेम सवाल है, लगभग यहां पर जो है बीच में माइनस दिया हुआ है, तो प्रक्रिया हमारी सॉल्व करने की यही रहेगी, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, लेकिन माइनस प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 और 6 का हम एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो यहां पर 4, 2 और 6 का एलसीएम निकालिए। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 1 का 1 और 3 का 3। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 1 का 1, 1 का 1 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इनका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है 12 आया है। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखिए पहली भिन्न देखेंगे सबसे पहले। तो 4 से 12 में भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, 3 का गुणा 5 में, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 से भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा 2 × 12, 6 का गुणा 3 में, 6 तिया कितना हो जाएगा 18। ठीक है, फिर 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, 2 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा माइनस 2 एकम 2। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब यहां पर देखिए ये तो हो गया हमारा प्लस का 15 और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 18 और 2 20, तो ये हो गया माइनस का 20 और बटे में आ जाएगा 12। ठीक है, तो माइनस के 20 में से 15 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 5 बचेंगे और बटे में आ जाएगा 12। तो आंसर आ गया हमारा माइनस के 5/12। ठीक है, तो देखिए हमने भिन्न का जोड़ भी सीख लिया, भिन्न का घटाना भी सीख लिया। चलिए अब हम क्या सीखेंगे, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे सामने यहां पर भिन्न का गुणा और भाग के सवाल आ चुके हैं। तो देखिए भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान होता है और भाग करना उससे भी आसान होता है। तो चलिए करते हैं। यहां पर देखिए 2/3 गुणा 6/7 गुणा 14/5 है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट दो। नीचे वाली किसी भी संख्या से हम ऊपर वाली किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो चलिए काट देते हैं। 7 से काटते हैं 14 को, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 3 से काटते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 2/1 गुणा यहां पर भी हमारा कितना बचा 2/1 गुणा यहां पर भी क्या बचा 2/5। ठीक है, अब क्या करना है, इसका गुणा यहां पर कर दो, इसका यहां पर, इसका यहां पर और इसका यहां पर। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 8 और बटे में 5, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, तो यहां पर आ गया 8/5 और यही हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। ठीक है, अब आप यहां पर गुणा सीख गए तो भाग आपके बाएं हाथ का खेल है। देखिए करना क्या है, सबसे पहली वाली जो भिन्न है उसको ऐसा ही लिख दो, क्या है 2/3। ठीक है, अब यहां पर जो भाग है इसको हम क्या करेंगे गुणा बना देंगे, मतलब इसको पलट देंगे। तो पलट देंगे तो ये गुणा बन जाएगा। अब इसको पलटा है तो इसके सामने की संख्या भी पलटेगी, तो 6 जो है वो ऊपर आएगा और 4 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, अब फिर से भाग है, इसको भी हमने गुणा बना दिया, इसके सामने संख्या वो भी पलट जाएगी, मतलब कि 9 ऊपर आएगा और 5 हमारा नीचे आएगा। ठीक है, अब हमारी वही प्रक्रिया कि हमें क्या करना है, नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को काट देना है। तो यहां पर देखिए 3 से हम 9 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ठीक है, इसके बाद में कुछ कट रहा है क्या, उसके बाद में हमारा 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या बचा हुआ उसको हम लिख लेते हैं। यहां पर बचा है 1/1 गुणा यहां पर बचा है हमारा 6/2 गुणा यहां पर हमारा बचा है 3/5। ठीक है, अब हम 2 से 6 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसका गुणा यहां पर, इसका गुणा यहां पर, इसका यहां पर और इसका यहां पर। ठीक है, तो देखिए 1 तिया 3 और 3 तिरका 9, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 एकम 1, 1 पंजे 5, तो यहां पर आ गया हमारा 9/5 और यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। देखिए इसका आया 8/5, इसका आया 9/5। कितना सिंपल था। चलिए, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, अभी हमने सीखा भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। चलिए अब हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है, तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार हम प्रतिशत का चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, और प्रतिशत जो है प्रति और शत से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए इतना इसका बेसिक था। अब बेसिक आप समझ गए, अब इसके बाद में ये जो सवाल है इनको आप अपने आप सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले यहां पर क्या है 200 का 5%। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो 200
और जहां पर भी आपको का दिखे वहां पर आपको क्या कर देना है, गुणा लगा देना है। उसके बाद क्या है 5, तो आपको 5 लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको गुणा लगा देना है। परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया, 1/100, ठीक है। तो गुणा क्या कर दो, 1/100 कर दो, ठीक है। अब यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, क्या बचा 2 गुणा 5 गुणा 1, यही बचा 2 गुणा 5 गुणा 1। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो जो 10 आया है यही क्या है 200 का 5% जो है वो कितना है 10 है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है। चलिए अब आता है हमारा दूसरा सवाल, 400 का 10% का 3% क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, वही हमारा पुराना तरीका, 400 का है मतलब आपको गुणा लगाना है, इसके बाद में 10 है तो 10 लिख दो, ठीक है। फिर आपको गुणा लगाना है, परसेंटेज है मतलब कि 1/100 लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद में गुणा, यहां पर क्या है देखिए 3 है तो 3 लगाना है, परसेंटेज है मतलब कि आपको यहां पर 1/100 भी लगाना है, क्या लगाना है 1/100 भी लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। ये वाली 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। और जो जो बचा हुआ है अब हम उसको लिख लेते हैं। यहां पर क्या है 4 गुणा, यहां पर क्या बचा देखिए, यहां पर बचा हमारा 1/10, ठीक है, गुणा यहां पर हमारा बचा 3/1, ठीक है। यहां पर भी 4/1 आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 4 से देखिए 10 कट जाएगा, तो देखिए हम काट देते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, और यहां पर 2 पंजे 10, ठीक है। और यहां पर देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और बटे में आ जाएगा 5, तो 6/5 जो है हमारा आंसर आया है। आप चाहे तो इसको दशमलव में भी कर सकते हैं, तो 5 से 6 में भाग लगाए कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 1.2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 1.2, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल भी हम कर चुके, अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, ठीक है। हमने ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, अब करते हैं तीसरा। 50 कितने का 10% है, इस पर लिखा हुआ है 50 जो है वो कितने का 10% है। तो हम मान लेते हैं 50 जो है वो x का कितना है 10% है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 50, ठीक है, 50 बराबर है x के 10% के, तो x का मतलब आपको पता है गुणा, और 10% मतलब कि 10 गुणा 1/100, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ठीक है। और यहां पर है हमारा 50 बराबर x, इसके बाद में यहां पर देखिए ये सब तो कट ही गया है और x के बटे में बचा है 10, ठीक है। अब 10 को इधर भेज दो, तो 50 और गुणा 10 कर दो और बराबर में x, तो 50 धाम के कितने हो जाएंगे 50 धाम हो जाएंगे 500, तो x बराबर आ गया हमारा 500। मतलब कि जो 50 है वो क्या है, 50 जो है वो 500 का 10% है, तो यहां पर इसका आंसर आ गया 500, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं, अगले सवाल को की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो सवाल है ये तो बहुत ही आसान है, इसमें हमसे पूछा गया है 4/5 का प्रतिशत रूप, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली 100 का गुणा कर देना है। 100 का गुणा कर दो तो यहां पर कितना हो जाएगा 400/5, ठीक है। क्या हो जाएगा 400/5 हो जाएगा। तो चलिए 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 0, तो कितना हो गया 80। तो यहां पर जो 80 है वो हमारा इसका क्या हो गया 80%, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया है 80%, क्योंकि हमने भिन्न को क्या बदला है परसेंटेज में बदला है, मतलब 80%, ठीक है। चलिए इसको अब साफ करते हैं और अगला जो सवाल है लास्ट वाला इसको हम सॉल्व करते हैं। 40% का भिन्न रूप बताइए। अभी हमने क्या किया था भिन्न से परसेंटेज में किया था, अब हम क्या करेंगे परसेंटेज को भिन्न में करेंगे। तो इसमें तो और भी दिक्कत नहीं है, यहां पर क्या है 40 और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 1/100 का गुणा कर दो। तो यहां पर देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 4 एकम 4 और यहां पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 2/5। तो 2/5 जो है ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने सभी टाइप के सवालों को सॉल्व कर दिया है और ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बोर्ड मास का रूल, ठीक है। बोर्ड मास का रूल जो है यहां पर बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी है कि बोर्ड मास कोई साइंटिस्ट है, लेकिन ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये एक ट्रिक है जिससे हम चिन्हों का क्रम याद रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए 5 भाग 2 + 3 - 2,
इसके बाद में गुणा 5, इस तरह का सवाल आपको दे दिया जाए तो आपको पता तो है नहीं कि भैया पहले गुणा करें कि पहले माइनस करें कि पहले जोड़ करें पहले घटाना करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें बॉडमास का रूल बताता है कि पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, ठीक है। अगर कोई संख्या कोष्टक के अंदर है तो पहले नंबर पर उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आता है ओ का मतलब होता है ऑफ का गुणा, ठीक है। मतलब कि जैसे 2 का 5, ठीक है, 2 का 5 इसका मतलब है ऑफ वाला गुणा, तो उस गुणा को करेंगे। इसके बाद में डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, फिर उसके बाद में ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, इसके बाद में एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक है। इसी क्रम में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं सवालों की ओर, ठीक है। अब इसी रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है 2 भाग 3 गुणा 5, इसके बाद में 4 + 5, इसके बाद में भाग 3 है, ठीक है। चलिए तो बॉडमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को सॉल्व करना है। तो चलिए बाकी संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं, 2 भाग 3 गुणा 5, ठीक है। 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, तो यहां पर आ जाएगा 9। फिर इसके बाद में कितना है, भाग 3 है, ठीक है। अब 5 नाम कितने हो जाएंगे, 45, तो यहां पर हम लिख देंगे 45, और ये भाग हो गया 3, यहां पर क्या है गुणा, और यहां पर हो जाएगा 2 भाग 3। अब देखिए भाग, अब इसके बाद में देखिए कोष्टक के बाद में हमें क्या करना है, ऑफ वाला गुणा, तो ऑफ वाला गुणा यहां पर था, ये हमने कर दिया। इसके बाद में आता है भाग, ठीक है, तो भाग यहां पर है और यहां पर है, तो इनको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 2/3, और यहां पर क्या है गुणा, तो ये हो गया गुणा, यहां पर है 45 भाग 3 मतलब कि 45/3, ठीक है। तो अब हम इनको काट सकते हैं, तो चलिए 3 से 45 को काटते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, यहां पर करेंगे 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 5 15, ठीक है, 15 आ गया। अब 3 से हम 15 को भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 5 15, तो यहां पर क्या है 2, और यहां पर क्या बचा 5, तो 2 और 5 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बॉडमास रूल के अनुसार क्या आया, 10 आया, ठीक है। अगर हम बॉडमास रूल के अनुसार नहीं करते तो हमसे जरूर से गलती हो जाती और आंसर गलत आ जाता, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। एक और जो सवाल है ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला कर चुके, अब दूसरा, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है 2 का 3 गुणा 5, फिर कोष्टक है 4 प्लस क्या है, 4 + 3 भाग 2, और ये कोष्टक बंद, ठीक है। 2 का 3, ठीक है, 2 का 3 5, इसके बाद में 4 3 भाग 2, ठीक है। तो बॉडमास रूल के अनुसार सबसे पहले क्या हल करेंगे, कोष्टक, ठीक है। तो कोष्टक ये है। अब कोष्टक के अंदर भी एक भाग है एक जोड़ है, तो पहले भाग होगा फिर जोड़ होगा, ठीक है। तो बाकी को ऐसे लिख देते हैं, 2 का 3 गुणा 5, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखिए ये हो जाएगा 3/2, तो 4 + 3/2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 11/2, और यहां पर ये 5 जो है तो इसका भी इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहां पर 5 गुणा हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको गुणा करके लिख देते हैं, 11 5 कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55/2, ठीक है। देखिए कैसे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/2 होगा, 11 में 5 का गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55/2, ठीक है। फिर इसके बाद में गुणा, यहां पर कितना है 3 का 2, ठीक है। अब इसके बाद में ऑफ वाला गुणा हमें करना है, तो ऑफ वाला गुणा यहां पर है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 गुणा 55/2, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब 3 का 55 से गुणा कर लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 55 गुणा 3, तो 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, तो 165 आ गया। तो 165 जो है वो हमारे दूसरे सवाल का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर है। कितनी सिंपल तरीके से सीख लिया। चलिए अब इसको भी साफ करते हैं, और हमारा अगला जो सवाल है इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि भैया इसका आंसर क्या होगा। तो सवाल को एक बार देख लीजिए, और बॉडमास रूल के अनुसार आपको इसको सॉल्व करना है। सवाल है 18 गुणा 10 भाग 2, फिर इसके बाद में कोष्टक है 10 - 5, तो इसको आपको बॉडमास के रूल के अनुसार सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम बॉडमास रूल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करते हैं। चलिए अगला आता है हमारा समीकरण, ठीक है। हमें समीकरण को सॉल्व करना है। इस तरह के जो समीकरण आ जाते हैं इनमें बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है।
तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझिए। जैसे कि देखिए हमें 2 और x को हमें जोड़ना है, तो देखिए 2x तो ये है और 1x ये हो गया, कितना हो गए 3x हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दिया गया है 2x इंटू x, तो इसका मतलब ये है कि भैया 2 तो ऐसा ही रहेगा और x का x में गुणा होगा तो x की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, जबकि जोड़ में क्या होगा, वो जुड़कर 3x हो जाएगा, लेकिन गुणा में क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इतना इसका बेसिक आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम यहां पर हमारा पहला सवाल जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है देखिए 2x प्लस 3 बराबर 4x माइनस 2। ठीक, चलिए तो देखिए हमें क्या करना होता है, x वाली संख्याओं को एक तरफ, तो यहां पर देखिए 2x है, इस 4x को इस तरफ लाएंगे तो यहां पर ये प्लस का है, इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x। ठीक है, यहां पर क्या है बराबर में माइनस का 2 है और इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 4x में से प्लस का 2x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। ठीक है भाई, माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, और 4x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर यहां पर -2 और -3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2x बराबर 5। ठीक है, और x बराबर 5 और जो 2 यहां पर गुणा में है इस तरफ जाकर काय में आ जाएगा, भाग में, तो ये आ गया 2। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया x बराबर 5/2। इस तरह से समीकरण को सोल्व किया जाता है। चलिए अब इससे थोड़ा सा टफ वाला करते हैं, मतलब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला सवाल है हमारा 2/3x प्लस 4 बराबर 2/3x प्लस y। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2/3x यहां पर भी है और 2/3 यहां पर भी है, तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया 2/3x। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 2/3x। ठीक है, और यहां पर जो 4 है इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 4 हमारा यहां पर। ठीक है, 4 को भी यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का 4 है तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, बराबर में हमारा बचा y। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो कट गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, 4 बराबर y, मतलब y की वैल्यू आ गई 4। तो देखिए ये भी कितना सिंपल था, हमने y की वैल्यू निकाल दी, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में 15x। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 15x, फिर इसके बाद में क्या है x है, फिर इसके बाद में क्या है 2x है, फिर इसके बाद में क्या है y है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए 15x और कितना हो जाएगा 16x। ठीक है, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 16x और 2x प्लस y। 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18x। ठीक है, 18x और प्लस का y, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 18x प्लस y। ठीक है, चलिए तो हमने तीसरा भी कर लिया, अब चौथा करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चौथा है हमारा 9x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देखिए ये है हमारा 9x और ये है हमारा 2x। देखिए इसके साथ x है, इसके साथ x है, तो x वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11x। ठीक है, प्लस यहां पर देखिए 2x स्क्वायर है और यहां पर x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 11x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने समीकरण को भी कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया है, चारों सवाल हमारे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वर्गमूल और घनमूल। तो इनमें से हमें ये ऊपर वाले जो सवाल हैं इनका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, और नीचे वाले सवालों का हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इसके साथ यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है, और किसी के साथ यदि 3 लिखा है यहां पर तो उसका मतलब है कि हमें यहां पर घनमूल निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर वर्गमूल निकालते हैं, 324 का वर्गमूल। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सिंपली हमें इस तरह से इनके गुणनखंड करने, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो यहां पर देखिए 3 में करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, एक बचेगा, यहां पर कितने हो जाएंगे 12, 2 छिंग 12। ठीक है, यहां पर 4 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 और यहां पर क्या है 2 एकम 2। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ठीक है,
अब यहां पर देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, अब काटते हैं इसको 3 से, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 दूनी 6 यहां पर क्या है 8, तो 2 बचेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 21, तो 30 आते 21। फिर हम 3 से करते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3 नाम 27, फिर 3 से करते हैं 3 तिरका 9, फिर 3 से करते हैं 3 एकम 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनमें 2 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 3 का जोड़ा बन गया, यहां पर भी 3 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है, 1 2 बाहर लेना है, इसमें से हमें 1 3 बाहर लेना है, इसमें से भी 1 3 बाहर लेना है, और इनको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, तो इसका आंसर कितना आ गया है 18। मतलब कि हमारा 324 जो है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 729 का देखते हैं, 729 का कैसे निकलेगा, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं और अब हम निकालते हैं 729 का, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए इसको देखना है सबसे पहले कि ये कटेगा काय से, तो देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब हम इसको काटते हैं 3 से, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो यहां पर देखिए 7 है, तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, यहां पर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 3 चौके 12, ठीक है। यहां पर 9 है तो 3 तिरका 9, ठीक है। अब फिर से हम 3 से काटते हैं तो यहां पर देखिए 24 है, तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। और यहां पर 3 एकम 3, ठीक। फिर हम यहां पर काय से काट सकते हैं, देखिए 81 है, मतलब 3 से कट जाएगा। तो यहां पर देखिए 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 30 आते 21, ठीक। फिर से हमारा 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, फिर से 3 से कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा 3 तिरका 9, फिर से 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो फिर से 2 2 के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इसमें से एक 3 बाहर निकालो, इसमें से भी एक 3 बाहर निकालो, इसमें से भी एक 3 बाहर निकालो। इन सभी का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे 3 तिरका 9, 9 तिया 27, तो इसका आंसर कितना आ गया 27 आ गया। तो हमारा 729 का वर्गमूल कितना आ गया है, कितना आ गया है 27 आ गया है, ठीक है। तो दोनों सवालों का देखिए हमने निकाल लिया। तो वर्गमूल आप इस तरीके से निकालेंगे, 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनाकर, क्लियर। चलिए अब हम इसको यहां से साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे घनमूल, ठीक है। तो अब हमें यहां पर 216 का क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, क्लियर। चलिए तो चलिए हम इसमें 2 से भाग लगाते हैं। तो यहां पर कितना है 2 है, तो 2 एकम 2, ठीक है। यहां पर 1 है, 1 में जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0। अब यहां पर कितना हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया 108, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से काट देते हैं। तो यहां पर देखिए 2 पंजे 10 और यहां पर 2 चौके 8, ठीक है। फिर से 2 से कट जाएगा, तो यहां पर देखिए 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 3 से काट देंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, 2 2 के जोड़े बनाए थे जब हमें वर्गमूल निकालना था। जब घनमूल निकालना है तो हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया और यहां पर 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया। अब इसमें से हमें एक 2 बाहर निकालना है, इसमें से हमें एक 3 बाहर निकालना है और इन दोनों का कर देना है गुणा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। 216 का घनमूल कितना होता है 6 होता है, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे 512 का, ठीक है। तो इसको हम साफ कर देते हैं और आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। तो अब 512 का हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से एक लाइन, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले 2 से काटते हैं। तो यहां पर देखिए 2 दूनी 4, 5 है तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 11, तो 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, तो यहां पर हो जाएंगे 12, 2 छिंग 12, ठीक है। अब आ जाइए फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, ठीक है। और यहाँ पर 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 तिया 6, ठीक है। और यहाँ पर 4 है तो 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 छिंग 12, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं हम, ठीक है। चलिए अब 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8 और फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाइए, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा हमारा ये बन गया और तीसरा जोड़ा हमारा ये बन गया, ठीक है। 3 3 संख्याओं के जोड़े बना लिए। यहां से एक 2 बाहर लेंगे, यहां से दूसरा 2 बाहर लेंगे, यहां से भी 2 बाहर लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों का कर दीजिए गुणा।
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां पर आ गया 8, मतलब कि 512 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 8 होगा, घनमूल जो है वो 8 होगा। ठीक है, तो आप सीख गए हैं कि घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है और वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमें करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड में से आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम पीछे अभी कर रहे थे वो भी क्या थे, गुणनखंड थे। तो यहां पर मैं आपको एक समझा देता हूं, 512 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 512। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर एक बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बचेगा, 2 छिंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर कितना है 5 है, तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 छिंग 12, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, और यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद में हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर सरका लेते हैं। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 2। तो 512 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, 512 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की घात 9 जो है वो 512 के गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप, इन सभी को आप कर लीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, घातांक। तो यहां पर कुछ घातांक के सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें दिया गया है 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 5 हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 की घात 5 है प्लस 2 की घात 3 है और 2 की घात 5 है। ठीक है, तो जब बीच में प्लस होगा तो इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर 3 घात है तो 2 को लिखेंगे 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, फिर प्लस है, यहां पर कितना है, 2 की घात 5 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 को 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इनको गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 8। अब हो गया हमारा प्लस, अब इनको गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहां पर आ गया हमारा 32। ठीक है, अब 32 और 8 को जोड़ दीजिए, 32 और 8 कितने हो जाएंगे, 40। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो जब बीच में प्लस होगा तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना होगा घातांक के सवाल को। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बीच में गुणा है और यहां पर इसकी घातें दी गई हैं। देखिए 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2 हमें दिया गया है। अगर बीच में गुणा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की घात 5 जो है आधार जो है वो समान है, 2 देखिए दोनों में समान है, तो 2 लिखेंगे और इन दोनों घातों को जोड़ देंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर आ गया हमारा 2 की घात 7। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम इसको यहां से मिटा देते हैं। अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ही आसान है। यहां पर देखिए 3 की घात 2 और 2 की घात 2। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि 3 तो है ही, ठीक है, लेकिन इस 2 की घात भी 2 है, मतलब 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो 3 की घात 4 आ जाएगा। अब 3 की घात 4 को आपको गुणा करना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इनको गुणा कर लीजिए, 3 तिरका 9 होती है 27, 27 तिया 81। ठीक है, तो 81 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा इस वाले सवाल का। ठीक है, तो ये हो गया 81। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। लेकिन इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है जो चौथे सवाल में दिया गया है। इसको कैसे करना है, देखिए 5 की घात 2 और इसकी भी घात हमें कितनी दी गई है, 6। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, 5 तो है ही, ठीक है, 5 की घात 2 है और इसके गुणा में है कितना, 6। तो जब घात के ऊपर घात हो तो उसको हम गुणा में लिख देते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो 5 की घात 12 जो है ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 की घात 12। ठीक है, तो इस प्रकार से घातांक को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है दशमलव का। तो दशमलव का जोड़ और घटाना हम सीखेंगे, इसके बाद में हम गुणा और भाग भी सीखेंगे, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अभी का वीडियो जो है वो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो जोड़ हमें सीखना है। तो जब भी आपको दशमलव का जोड़ करना हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि दशमलव एक ही सीध में लगी होना चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है
589.203। ठीक है, यहां पर देखिए 236.5। तो देखिए दशमलव जो है एक सीध में नहीं है, तो पहले हमें दशमलव को क्या करना होगा, एक सीध में लाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या लिखते हैं 589.203। ठीक है, अब इसके बाद में हम नीचे लिखेंगे दशमलव। अब दशमलव के इस साइड जो संख्या है क्या है 5, तो 5 को हम लिखेंगे यहां पर, इस साइड जो संख्या उसको इस तरफ लिखेंगे 2 3 6, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 3 6। ठीक है, चलिए अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 3 का 3 आ जाएगा, 0 की 0 आ जाएगी, 5 और 2 हो जाएंगे 7, दशमलव की दशमलव, 9 और 6 15 की आ जाएगी 5, हासिल आ जाएगा हमारा 1, 8 और 1 9, 9 और 3 हो जाएंगे 12, तो 12 की हो जाएगी 2, हासिल आ जाएगा 1, 5 और 1 6 और 2 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। तो दशमलव है, ऊपर वाले को लिखेंगे 935.31। ठीक है, फिर दशमलव इधर क्या है 3 और 5 है, और इस तरफ क्या है 6 2 7। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे। ठीक है, अब सही है, तो यहां पर देखिए 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। क्लियर, अब यहां पर 3 थे, 3 में से एक उधार लिए, यहां पर बचे 2, अब 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहां से एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर है दशमलव। अब यहाँ पर हमने एक उधार लिया था, यहाँ पर कितने बचे 4, अब 4 में से 7 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, अब यहां से भी एक उधार लिया था, तो यहाँ पर बचे 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगी। ठीक है, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से इन सारे सवालों को हमने सीख लिया है। ठीक है, तो आशा है आपको सभी सवाल जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ये चीजें समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।